अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। हमारे मॉर्निंग का जो आगाज़ है वो सुबह की नमाज के साथ हो रहा है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ, खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और फ़जर की नमाज के बाद वॉक पर गए। वॉक से वापस आने के बाद जो नाश्ते की तैयारी की गई, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, तो यहाँ पर मैंने चाय जो है वो बनने के लिए रख दी। जैसा कि नाश्ता वो हम हल्का फुल्का से करते हैं, सिर्फ बच्चों के जो लंच बॉक्स हैं वो रेडी करने होते हैं। तो साथ साथ मैं उसकी भी जो तैयारी थी वो कर रही थी। बच्चों के स्कूल जाने की हवाले से जो तैयारियां थी उस पे भी मैं नज़र रख रही थी। रेयान जो है वो स्कूल जाते हुए बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसको 2-3 बार जाकर उठाना पड़ता है, तब जाकर उसने वॉशरूम जाना है और चेंज करना है, फिर उसने रेडी होना है। अदरवाइज़ जो है ना, उसको जितना भी किचन में खड़े होकर आवाज़ें देते रहेंगे वो नज़रअंदाज करेगा। तो ईमान का एक ईमान ख़ुद ही जल्दी जल्दी से जो है ना वो अपनी तैयारी कर लेती है। और यहाँ पर जो थी चाय वो बन गई थी और साथ में ये जो नाश्ता है, नाश्ता भी बन चुका हुआ था। लेकिन आज हम लोग नाश्ता जो है वो थोड़ा सा हैवी कर रहे हैं, क्योंकि 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 बस दिल चाह रहा था। आज वॉक भी काफ़ी सारी कर ली, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी कि बहुत सारा खाना खाना है। और ये आप मत सोचिएगा कि सुबह के ब्रेकफास्ट में पकोड़े समोसे कौन खाता है भाई। ये कल शाम को आए थे तो बच गए, तो फ्रिज में पड़े थे तो साथ में गर्म कर लिए थे। गर्मियाँ जब आती हैं ना तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है बंदे को। लेकिन मेरे साथ कुछ गेम ही और है कि गर्मियों को मुझे नींद आती कोई नहीं है, और जब सर्दियाँ आ जाती हैं या आ रही होती हैं तो मुझे दिन में बहुत बहुत नींद आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, या मैं इस दुनिया में अजीब व गरीब पैदा हुई हूँ। सच्ची काम करने को दिल चाहता है लेकिन नींद आती है। क्या करें, काम करें या सो जाएं। दिल काम करने को कहता है, दिमाग नींद करने को कहता है। इसका क्या हल है? किसी के पास हल है तो मुझे प्लीज़ बताओ बताओ बताओ, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं अपनी इस नींद से बहुत तंग हूँ कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन ये नींद नींद नींद। चलें, जिससे पहले जो है नींद मुझ पर गालिब हो जाए, बच्चे स्कूल से आने वाले, रूम के आने से पहले जो है ना कुछ उनका बना कर खाने का रख दूं। क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 ही टाइम का खाती हूँ। बच्चे सुबह 7 बजे जाते हैं और 2 बजे वापस आते हैं, तो भूख बहुत ज़्यादा जो है ना उनको लगी होती है, क्योंकि उसके बाद फिर उन्होंने ट्यूशन भी जाना होता है। तो इस नींद को मैं खुद करती हूँ गायब, और किचन का रुख करती हूँ और देखती हूँ क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या उनके लंच में बच्चों को मैं तैयार करके दूँ। चले चलते हैं। किचन में आई तो मुझे याद आया कि ईमान कह कर गई थी कि आपने ना हमारे स्कूल से आने तक जो है वो दूध वाली सवैयाँ बना कर रखनी है। और रेयान की फरमाइश थी जी आपने हमारी खिचड़ी, मेरे लिए खिचड़ी बनानी है, लेकिन खिचड़ी जो है वो काली मिर्चों वाली नहीं, लाल मिर्चों वाली बनानी है। तो मैंने कहा जी लाल मिर्चों वाली क्या स्टोरी है? तो उसने कहा बस मेरी मर्ज़ी है, तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से ही बनवाना चाहता हूँ, बना सकती तो बना दीजिएगा। तो दोनों की पसंद की मैंने दोनों चीज़ें बना दी हैं कि चले बच्चे कुछ ना कुछ खाए तो सही। 7-8 घंटे स्कूल रहने के बाद जो है ना, वैसे तो वो अपना लंच ले जाते हैं, लेकिन लंच भी इतना हैवी नहीं होता। कभी कभी हैवी होता है, कभी हैवी नहीं होता। तो उसके बाद जब घर आते तो उनको भूख लगी हुई होती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्टडी का भी उनके ऊपर बोझ है। तो हेल्दी जो खाना है ना वो सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में सेवइयाँ डाल के रख दी ताकि ये ठंडी हो जाए और उनके आने तक जो है ना ये ठंडी हो जाए, वो खा सके। और यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए भी एक कटोरी में डाल के फिर खा लूँगी, क्योंकि मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वैसे आज 2-3 मीटिंग्स पे जाना है, तो वैसे मुझे भी बड़ी पसंद है दूध वाली सेवइयाँ, तो मैं अपने हिस्से की निकाल लूँगी और इसको फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख कर 2-4 मिनट के लिए जल्दी जल्दी ठंडा कर लूँगी।
और बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आने वाले हैं। उसके बाद उनका चेंज करवाना है। चेंज करवाने के बाद 3 बजे मैंने उनको ट्यूशन छोड़ना है, और उनको ट्यूशन छोड़ने के बाद मैंने फिर जो है ना मीटिंग के लिए जाना है, क्योंकि ख़ान साहब ने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। तो उसी हवाले से जो है ना हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, आवाम में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च क्यों ज़रूरी है। वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो शऊर आ गया, और यहाँ पर जो है ना हम रवाना है। रास्ते में मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इतने खूबसूरत खेत थे, और गन्ने का मौसम है, कपास का मौसम है। कपास इस बार वैसे अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन पीछे जो था काफ़ी कपास के खेत भी गुजर गए थे, कुछ कुछ कपास जो थी लगी हुई थी। और ये आपको मैं दूर से दिखा दूँ कि ये आमों के दरख्त हैं, आमों का बाग है, और अभी तो इन्होंने काफ़ी सारे आमों के दरख्त जो है काट दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा आमों के दरख्त ना यहाँ पे लगे हुए हैं। और जब आमों का मौसम आएगा ना तो फिर मैं आपको इस एरिया का विज़िट भी करवाऊँगी, और अपने रहीम मीर ख़ान के जो आम है ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रहीम मीर ख़ान के आम किस किस नस्ल के हैं, और रहीम मीर ख़ान में सबसे बड़ा बाग कौन सा। खैर मैं पहुंच गई मीटिंग पे, और सब ख़वातीन जो थी मुख्तलिफ़ इलाके से एक ही घर में एक ही डेरे पे आकर इकट्ठी हो गई हुई थी, और सबसे हाल हवाल करने के बाद उनको जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए जो है ना वो पैगाम दिया जा रहा था कि हकीकी आज़ादी के लिए जो है ना जो मार्च है वो अब तो लाजिम हो चुका हुआ है। और मैंने ये चीज़ देखी कि जो अवाम है ना वो तैयार बैठी है, और वो कहते हैं कि गोरों से आज़ादी, ये तो गोरों से आज़ादी के बाद ना अब वो जो गोरे हैं उनकी ग़ुलामी से निजात का है वक्त। तो जो कायद ने ये पाकिस्तान बनाया था, आज़ाद ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान, उसको बचाने के लिए हम कप्तान की काल के इंतज़ार में है, और इंशाअल्लाह हम लोगों ने भरपूर तरीके से इमरान ख़ान का साथ देना है। हम तंग आ चुके हुए हैं इम्पोर्टेंट हुकूमत के नाक़िस और तबादुल नुमाशी पॉलिसियों की वजह से जो है ना हमारा जीना अजीरन हो गया हुआ है। महंगाई की वजह से हम लोगों का मतलब हर तबके का जो गुज़र बसर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। खैर यहाँ से मीटिंग ख़त्म करने के बाद हम फिर से रवाना हुए दूसरी जगह जाने के लिए। तो दूसरी जगह भी जो है ना वो मीटिंग जारी, और सारी जो चीज़ मैंने देखी वो यही देखी है कि आवाम जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ और शफ़ाफ़ जो ना इंतखाबात ही चाहती है। वो समझती है कि इंतखाबात ही जो है ना वो वाहिद हल है, क्योंकि अवामी मैंडेट पर मुश्तमिल जो हुकूमत ही जो है ना मुल्क को मज़ीद तबाह होने से जो है ना वो बचा सकती है। तो यहाँ पे ख़वातीन के मैंने मसाइल सुने, उनके मसले सुने, और उनको मैंने अपनी बात और अपने आने की वहाँ पे वजह मैंने उनको बताई, और सब ख़वातीन ने भरपूर तरीके से जो है ना वो इमरान ख़ान साहब का साथ देने का फ़ैसला किया, क्योंकि आवाम जो है वो समझती है कि इमरान ख़ान वो वाहिद लीडर है कि जिसने जिसने बरसों मेहनत की, और अल्लाह ताला उसको इस सूरत में जो है वो सिला दे रहा है कि अवाम अपने जो है दलेर लीडर के साथ खड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग जो थी आज की भी बहुत अच्छी हो गई। ख़वातीन के मसले भी सुने, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उनको मोटिवेट किया गया, और उनको बताया गया कि ख़ान साहब जो है वो जल्द ही इस हवाले से कॉल देने वाले, और आप सब ने मिलकर जो है ना वो इस्लामाबाद जाना है, और गिरती हुकूमत को आपने फुल ताकत के साथ आपने जो है ना वो एक ज़ोर से धक्का लगाकर इसको आपने आना है। और आवाम को ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं कि इमरान ख़ान जो है ना इमरान ख़ान ने सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है ना वो कौम बनाया, और हमारी नस्लों का सवार है, हमें रोशन मुस्तकबिल की जो उसने बुनियाद रखी है। तो हमें इस अज़ीम लीडर का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं घर आ गई। हम वर्किंग वूमेन हैं, और जितना हम अपना टाइम अपनी पार्टी को देती है ना उससे ज़्यादा हमारी फोकी तो अपनी फैमिली को दे। तो जितना भी टाइम हमारे पास बचता है हम अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालती हैं। घर आई तो घर आने के बाद दिन भर की थकन के बाद मैंने खाना बनाया, और खाने में बॉयल राइस और आलू बैंगन का सालन बनाया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कुछ चटपटा खाने का। तो मैंने सोचा चलो जी जल्दी जल्दी, और वैसे भी यही होता है कि मेरे पास टाइम कुछ कम होता है, और सर्दियाँ आ रही, दिन छोटे छोटे से हो गए हुए हैं, दिन कैसे गुजर जाता है कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि मगरिब के टाइम जो थी वो मेरी वापसी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी बॉयल राइस और साथ में मैंने सालन बना ली थी आलू बैंगन की। वैसे आलू बैंगन और बॉयल राइस मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे जो है वो भी ट्यूशन से आ गए हुए हैं, तो मैंने फिर खाना लगाया, और यहाँ पे खाना हम लोग जो है वो खाने लगे हैं। और इतनी ज़्यादा मुझे आज थकन महसूस हो रही है, और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ना
मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे फ़ीवर हो रहा है, मेरे जिस्म में दर्द हो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी ना बस खाना ही खाना चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना खाना खा लूँ और मैं बिस्तर पे जाकर लेट जाऊँ। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ जो है ना हम वर्किंग वूमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमने अपनी फैमिली को तो नज़रअंदाज नहीं करना होता। बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना, तो उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी जो है वो धुलने वाले। तो मैंने यही इरादा किया कि पहले खाना सुकून से बैठ के खा लूँ, उसके बाद मैं बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म धो लूँ। यूनिफॉर्म धुलेंगे, सूखेंगे, फिर वो प्रेस होंगे, उनके जूते पॉलिश होने हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा अपना टाइम अपनी फैमिली को दूँ, अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि मेरी कुल कायनात, कुल असासा मेरा यही है। और अगर मैं मेहनत करी, एफ़र्ट करी, तो अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ही मैं कोशिश करी हूँ कि आया मैं ज़िंदगी में अपने बच्चों को वो सारी सहूलियत दे सकूँ जिन सहूलियात से या जिन चीज़ों से ज़िंदगी में कभी हम महरूम रहे। खैर खाना यहाँ पे खा लिया और बर्तन शर्तन रखने के बाद ना ऐसे तलब सी हो रही थी कि चाय 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 पीने के बाद जो है ना वो थकन उतर सी जाती है। तो यहाँ पर चाय बनाऊँगी और जाकर फिर मैं कोई 1 डेढ़ घंटे की नींद करूँगी। 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया, फिर इशा की नमाज़ भी पढ़नी है, तो मेरा ये था कि थोड़ी देर में रेस्ट करूँ। और रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर मैं बच्चों की यूनिफॉर्म दूँ, प्रेस करूँ, बाकी काम उनका निपटा कर स्कूल की सारी तैयारी करने के बाद जो है ना फिर मैं व्लॉग को एडिट करूँ और फिर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। और यहाँ पे जो मेरी चाय है ना वो बनकर तैयार है। सा मौसम बदलने की देर होती है और बंदा बीमार हो जाता है। और ये मौसम ना कुछ इस तरीके का जा रहा है कि ना समझ आ रही है कि हमने पंखा चलाना है और ना समझ आ रही है कि हमने ऊपर चादर लेनी है। अब सिचुएशन ये है कि मैंने ऊपर चादर भी ली होती है, ऊपर पंखा भी चलाया होता है और गला मेरा पिछले कई दिनों से ख़राब है, जो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल एक प्रोग्राम पे जाना हुआ, वहाँ पे खाना खाया, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक के बाद जो है ना चाय भी पी ली हमने ना। पता नहीं फिर क्यों वापसी पे मुझे फ्लू हो गया। पता नहीं मौसम चेंज हुआ है थोड़ा सा, उसकी वजह से। बहरहाल फ्लू हुआ है, फ्लू की वजह से बुखार हो गया है। बुखार हो गया तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं जो शांदा मंगवाती हूँ, अंडे बॉयल करके और टैबलेट लेती हूँ। 11 बजे का टाइम हो रहा है और मुझे अब ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मुझे फ़ीवर हो रहा है। हालत आप लोग मेरी देख ही रहे हैं कि कैसे मेरी शक्ल उतरी हुई है, थकन फेस से वाज़िया नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैंने मेडिसिन मंगवाई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मेडिसिन बता दूँ कि पैनाडोल एक्स्ट्रा की जगह ये वाली मेडिसिन पिछले 1 साल से बहुत बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों मुझे फ़्लू बहुत ज़्यादा हुआ, तकरीबन 1 महीना गला ख़राब जैसे अब है और फ़्लू यही था। और मुझे ये टैबलेट किसी ने बताई थी, तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ पैनाडोल एक्स्ट्रा की तरह। तो जब भी आपको फ़ीवर हो, जिसम में दर्द हो या बुखार हो, तो आप यही वाली टैबलेट जो है वो लिया करें। सिंगल लिया करें तो ज़्यादा अच्छी है। वैसे जल्दी ठीक होना तो डबल भी ले सकते हैं, लेकिन सिंगल लें तो ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर मेरा जो शानदा भी बनकर तैयार है और मेरा दिल ऐसे ही चाह रहा था कि बस जल्दी जल्दी मैंने जो शानदा और मेडिसिन खा लूँ और सुबह तक मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं काम करने वाली बंदी हूँ। मैं बिस्तर पर पड़ी बिल्कुल भी मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता। जो शानदा तो मेरा बनकर तैयार, तो मैंने इतना बड़ा बड़ा सारा मग बना लिया था। तो ईमान कहने लगी कि मुझे भी फ़्लू फ़ील हो रहा है, तो आप ऐसे करें कि आप ना आधा कप मुझे भी दे दें। मैंने वही वाला जो मग था, आधा मग मैंने उसको दे दिया और 1 कप और एग जो बॉयल किए हुए थे वो लेकर मैं रूम में आ गई। और अब ठंडा होने के इंतज़ार में हूँ कि मेरा जो शानदा जो है वो ठंडा हो जाए। साथ साथ मैं खाऊंगी और साथ ही मैं जो शानदा पी कर उसके बाद फिर मैं मेडिसिन लूँगी, क्योंकि मुझे ठीक होना है, ठीक होना है, जल्दी जल्दी ठीक होना है। और फ्लू से ख़ास तौर पे जो है ना बंदा इतना तंग आ जाता है ना कि बस ना पूछें आप। तबीयत में बेहतरी आ जाए। बाकी आप लोग दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि आप लोगों के लिए मैं डेली बेस पर जो है ना व्लॉग बना सकूँ। डेली बेस पर बना लूँ, लेकिन मेरा जो गला है ना ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और मुझे टाइम ही नहीं लग रहा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, गले का चेकअप करवाऊँ या मेडिसिन लूँ या क्या, क्योंकि हमारा काम ही बोलने को होता है। इतना ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पिछले 1 डेढ़ महीने से क्यों है। मुझे एक शक ये है कि हम शायद डब्बे वाले जो हम दूध जो पीते हैं ना
और डब्बे वाले दूध की जो हम चाय पीते हैं, शायद उसकी वजह से ना मेरा गला ठीक नहीं हो पा रहा। खैर अभी भी मुझसे ना मुश्किल से बोला जा रहा है, तो बस आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ जो है ना मुझे जल्दी-जल्दी से सेहत दे दे, क्योंकि मौसम बदल रहा है और आप लोगों ने ना अपनी अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, अपना बहुत ज़्यादा जो है ना ख़्याल रखना है, क्योंकि फ्लू घर में एक बंदे को हो जाना, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें घर में जितने भी अफ़राद हैं ना, फिर सबको अपनी ये लपेट में लेके ना फिर ही जाता है। तो आप लोग अभी से एहतियात कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है।